हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया ही था कि मैं एक वीडियो रीड से रिलेटेड लेकर के आऊँगी। तो ये वीडियो पूरा रीड की स्ट्रेटजी से रिलेटेड रहने वाला है कि भाई लास्ट टाइम में मैंने किस तरीके से तैयारी की थी। और मतलब मेरा पेपर 26 और 27 को था, तो दो दो पेपर को एक साथ मैनेज करना जो पूरे तरीके से एक दूसरे से अलग है। कैसे दोनों पेपर को बैलेंस किया था, किस तरीके से पढ़ाई की थी, रिवीजन किया था, सारी चीज़ें की थी, वो वही सब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो भाई एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मस्ट है, मतलब कि लास्ट टाइम जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और एक चीज़ जो बाकी चीज़ें भले ही आप छोड़ दो, लेकिन एक चीज़ जो मस्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि अपने ऊपर उस टाइम में कॉन्फिडेंस रखना। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा होता है जब हम सबसे ज़्यादा पैनिक करते हैं, सबसे ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं। अब मेरे को याद है कि उस टाइम पे जब भी हमारा पेपर हुआ था तब ऐसी मतलब न्यूज़ चल रही थी कि सभी लोग ये चाहते थे, कई सारे स्टूडेंट चाहते थे कि पीछे टाइम ख़राब हो गया, वो जो वॉर की कंडीशन बनी थी, तो इस वजह से भाई पेपर को आगे खिसकाओ। दूसरी चीज़, बीच में नेट के एग्ज़ाम आ रहे थे, तो बच्चों की डिमांड थी कि भाई पेपर को आगे लेकर के जाओ। तो उस टाइम पे ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी कि शायद पेपर आगे भी जा सकता है। उस वजह से माहौल थोड़ा सा अटपटा सा, पेचीदा सा हो गया था कि भाई आगे जाएगा पेपर और अभी टाइम मिलेगा। और मैं भी ये चाहती थी कि आगे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी तो तैयारी वैसे ही इतनी लेट थी। मैंने तो मार्च में तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरे को ये था कि भाई पेपर आगे जाना ही जाना चाहिए। और मेरे को बड़ी होप भी थी कि पेपर आगे जाएगा। इस वजह से मैं न्यूज़, वो वाली जो न्यूज़ थी, मैं कुछ ज़्यादा ही देखने लगी थी कि हाँ पेपर आगे जा सकता है। और न्यूज़ में क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे कि भाई आज आगे खिसकाया या नहीं खिसकाया। डेली डेली कभी कोई विधायक बोल रहा है, इतने जितने भी बड़े नेता थे सब ने आश्वासन दिया था, इतने विधायकों से लिखवाया था पेपर आगे खिसकाने को लेकर के। और सभी ने आश्वासन दिया था कि पेपर आगे जाएगा ही जाएगा। बट एट दी एंड जो आरपीएससी ने फैसला सुनाया, आरपीएससी टस से मस भी नहीं हुई। उन्होंने जो बोला था, जो डेट डिसाइड हुई थी, उसी डेट पे वो पेपर हुआ था। तो उस वजह से मतलब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि सभी स्टूडेंट उस न्यूज़ से, उस चीज़ से डिस्टर्ब हुए थे। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो और ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये लगने ही लगता है, मतलब ऐसे हो ही जाता है कि हाँ आगे जाएगा पेपर, आगे चला ही जाएगा। मतलब इतने सभी लोग बोल रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है। तो फिर उस टाइम पे आप थोड़ा सा मतलब हल्का पड़ जाते हो, आपकी तैयारी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है। तो ये हुआ था। और फिर उसके बाद जब वो आरपीएससी का फैसला आया था, तब आई थिंक 10 दिन बजे, 10 या 11 दिन पहले वो फैसला सुनाया गया था कि पेपर जो डेट फिक्स है उसी डेट पे होगा। और मेरे को याद है उस दिन जो न्यूज़ आ रही थी, मतलब सुबह से, कि भाई शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मतलब आरपीएससी के जो सचिव हैं और वो बताएंगे। तो मेरे से तो 5 ही नहीं बज रहे थे। मैं कब से फ़ोन लेकर के बैठी थी कि कब 5 बजेंगे, कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कब मतलब पता चलेगा पेपर के बारे में। तो ऐसी ऐसी सी चीज़ें। तो और जब वो आया ना, तब बड़ा ऐसा धोखा धोखा सा लगा था कि भाई ये क्या हो गया, अभी तो बड़ा कम टाइम बचा। और फिर ऐसे लगा ना कम टाइम बचा, तो और तगड़ा मोटिवेशन आया कि अरे अब तो बिल्कुल कम टाइम बचा, अब क्या करें, जल्दी जल्दी पढ़ो सारा। तो उस टाइम पे 10-15 दिन बचे थे, और मैंने इतनी, ऐसी मेरी स्ट्रेटजी थी कि शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसी स्ट्रेटजी बनाता होगा लास्ट टाइम पे। तो मैंने क्या सोचा था कि मेरे दोनों पेपर हैं, दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये तो है नहीं कि किसी एक पेपर को मतलब टाइम दे दिया जाए और एक को छोड़ दिया जाए, ऐसे भी नहीं कर सकते। और दोनों का पेपर भी साथ में, कि एक का 26 को है और एक का 27 को है, तो उसको भी बैलेंस करना है। तो फिर ये चीज़ें हुई थी। तो मैंने क्या किया था, मतलब मैं पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ और मैंने ये चीज़ की है, मैं इसमें कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। बट उससे पहले मैं दो चीज़ें और बता दूँ कि भाई कोई भी टीचर कोई भी एडवाइस कर रहा हो, कोई आपका जो सहपाठी है वो आपको कुछ भी एडवाइस कर रहा हो, आपको एट दी एंड आप अपनी खुद की, जो आपका मन आपको बता रहा है ना, अपने मन को सारथी बनाओ। जो आपका मन आपको बोल रहा है, आपको वही वाली चीज़ फॉलो करनी है। उस टाइम पे सब यही बोलेंगे कि आपको नया कुछ नहीं करना है, नया नहीं पढ़ना है। बट मैं बताऊँ, मैं मेरे कुछ एक दो टॉपिक ऐसे थे जो मैंने लास्ट टाइम पे पढ़े थे, मैंने पहले बिल्कुल नहीं पढ़े थे। जैसे ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक थे, ट्रेवल और वो टूरिज्म वाला और ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक थे, वो मैंने लास्ट टाइम पे तैयार किए थे, पहले मैंने तैयार नहीं किए थे। और मेरी जो इंग्लिश थी उसका मेरा रिवीजन बचा हुआ था। हिंदी का इतना कम रिवीजन मैंने किया था, तो मैंने हिंदी पढ़ी थी लास्ट टाइम पे। लास्ट के जो 10 दिन बचे थे ना, 10-15 दिन बचे थे, तब मैंने हर टॉपिक, हर जो सब्जेक्ट था
उसको एक एक घंटा दे करके इस तरीके से, वो अभी मैं बताऊँगी। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी की बातों में मत आओ, किसी की सलाह को इतना ज़्यादा सीरियस मत लो कि जिसने जो बता दिया ना उसी को रोड मैप बना करके आप उसको अंधे बन करके फॉलो किए जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई मेजर टॉपिक है जो रह रहा है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छूट रहा है, सिलेबस को तो आपने अभी तक स्कैन कर लिया होगा और 2-4 बार और स्कैन करो उसको ढंग से। PYQ देख करके अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कौन सा जो आपके टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसको देख करके और एक आइडिया लगाओ कि भाई इसमें से मेरा कुछ कहीं पे छूट तो नहीं रहा। और फिर अगर छूट रहा है तो कोई परवाह मत करो कि 10 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं। अगर आपको वो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको पढ़ करके ही जाना, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। एक दिन मतलब 4 दिन भी अगर है और चारों दिन अगर आप एक एक घंटे उसको पढ़ लोगे ना तो भी वो चीज़ आपकी मतलब क्लियर हो जाएगी। और बाई चांस उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो बताने वाले का नुकसान नहीं है, उसमें प्रॉपर नुकसान आपका ही होगा। तो भाई चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपने ऊपर ये अडिग रहना है, आपको अपने हिसाब से फैसले लेने पड़ेंगे इस टाइम के ऊपर। अब अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम में कोई नहीं पढ़ता, लेकिन मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो लास्ट टाइम तक भी मेरे हाथ में बुक रहती है और मैं पढ़ती हूँ। पहले रीट का जब एग्ज़ाम हुआ था तब भी मेरे को याद है 2021 की बात है, उस टाइम पे जब रीट का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने पेज में लिख रखे थे मैथ्स वगैरह के फॉर्मूले और मैं सेंटर पे खड़े रह करके ऐसे फॉर्मूले पढ़ रही थी पेज पर से। और अभी भी जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ तो मैंने एक दिन में आकर के और पूरा जो सिलेबस था, मतलब 26 को पेपर हुआ जीके का और 27 को सब्जेक्ट का पेपर था, तो मैंने उस टाइम पे मतलब 26 को मैं पहुंची थी घर पर पेपर दे करके, मेरे को 2 या 3 बज गए थे। और फिर मैंने सोचा था कि थोड़ी देर सो जाते हैं, आधा पौन घंटा मैंने नींद ली थी और मेरा सर दर्द भी कर रहा था। फिर मैंने सर दर्द की टेबलेट ली थी, मेरे को ढंग से नींद नहीं आई थी और मैं सही 4 या 4:30 बजे मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई कि कल मेरा सब्जेक्ट का पेपर है, तो मेरे को जितना भी है मेरे को एक बार रिवाइज करना ही करना है, मेरे को एक बार इसको देखना ही देखना है। तो मैं रात को 11 बजे तक पढ़ रही थी। 4 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, रात को 11 बजे तक मैं पढ़ रही थी। फिर मेरा मतलब कुछ मेरी यूनिट रह गई थी, तो मैं दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ करके 6 बजे से लगातार 10:30 पौने 11 बजे तक मैं पढ़ी थी। और फटाफट फिर पौने 11 हो गए थे तो मैं फटाफट नहा करके आई थी और 11 बजे हम लोग मतलब निकल गए थे घर से पेपर देने के लिए। तो इस तरीके से मैंने लास्ट टाइम में भी मैंने रिवीजन किया था। और मैंने वैसे बुक्स वगैरह थी वो भी मैंने रखी थी कि मैं ज़्यादा टाइम में मैं पढ़ लूँगी, लेकिन ज़्यादा टाइम मेरे को इतना मिला नहीं कि भाई मैं पढ़ सकूँ। बट हाँ, उससे पहले तक मैं घर पर पढ़ रही थी, पूरा घर पर मेरे को फुल ऐसे था कि भाई मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं था। तो लास्ट टाइम में भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो लास्ट टाइम की मैं अभी अगर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँ कि मैंने क्या किया था, तो मेरा जो सिलेबस था बायोलॉजी का वो ऐसे 3 पेज में था। तो मैंने ये सोचा था कि मेरा ये जो एक पेज है ना, इसको मेरे को एक दिन में रिवाइज करना है। उस टाइम पे मैंने जीके को साइड में रखा। 15 तारीख से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की और मैंने सोचा था कि 15 से 21 तारीख तक अपना सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे अपन बढ़िया तरीके से। और फिर उसके बाद में 21 से लेकर के 26 तक मतलब जीके का पेपर होगा, उससे पहले 3-4 दिन अपन केवल जीके पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट अपना 2-3 बार अभी पढ़ करके छोड़ देंगे और फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई सब्जेक्ट रह गया और ऐसे ऐसे, क्योंकि फिर मतलब काफ़ी सारा हिसाब किताब बैठाना पड़ता है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब तक रिवाइज ना करूँ ना चीज़ें तो मेरे को ऐसे याद नहीं रहता है इतना लंबा। और शायद इस प्रॉब्लम सबके साथ होगी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब्जेक्ट ऐसे थ्योरेटिकल है, उसको याद रखने वाला ऐसा वाला पार्ट उसमें ज़्यादा है। और जीके में भी यही होता है कि याद रखने वाला, मेमोराइज करने वाला पार्ट ज़्यादा होता है। तो मैंने 14 या 15 तारीख से मैंने स्टार्ट किया। एक पेज मैंने ले लिया, एक पेज में मेरी 3 यूनिट है या 4 यूनिट है, ये मेरे को आज ही पढ़नी है, मतलब आज ही पढ़नी है। दूसरा पेज है ये मेरे को कल पढ़ना है और तीसरा पेज है मेरे को परसों पढ़ना है। ऐसे करके 3 दिन में मैंने जैसा मेरे से हो सकता था, जितना पॉसिबल था, जितना जल्दी जल्दी, मतलब लास्ट टाइम में कैसे रिवीजन करोगे, ये तो है नहीं कि आप एक टॉपिक को आप 2 घंटे 4 घंटे में पढ़ोगे, जल्दी जल्दी रिवीजन होगा। बट अगर आपने उसको बारंबार अगर आप पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं, बैठ जाते हैं, आप उसको भूलते नहीं हो। तो इस वजह से मैंने उसको रिवीजन किया 3 दिन में, मतलब मैंने 3 पेज जो सिलेबस के थे एक बार मेरा रिवीजन हो गया। फिर अगले 3 दिन में मैंने उसका दोबारा से रिवीजन किया। ऐसे करके मैंने उसको मतलब 2 रिवीजन मेरे अच्छे से हो गए थे, लेकिन जो मेरा तीसरा रिवीजन था वो ढंग से नहीं हो पाया था। मतलब मैं पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग घूमने लगा था ऐसे, मतलब यहाँ पर ऐसे अजीब सा फील हो जाता है ना, ऐसे बोझ सा हो जाता है कि ये एक चीज़ आप पढ़ रहे हो और दिमाग में घुसना बंद हो जाती है, वैसे हो गया था। बट 2 बार मेरा रिवीजन अच्छा सा हो गया था और तीसरी बार का जो रिवीजन था वो आधा हुआ आधा नहीं हुआ, ऐसे से हो गया। फिर उसके बाद मैंने 21 या 22 तारीख से मैंने जो जीके का था वो पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद शायद 23 को था,
हाँ 23 को ही था वो पेपर हो गया था, पहले वाला पेपर हो गया था। और उसके बाद 24-25 2 दिन बचे थे। 2 दिन तो मैंने इतना अंधाधुंध पढ़ा था जीके को, इतना अंधाधुंध पढ़ा था। और वो भी मैंने कैसे पढ़ा था, मतलब जो पेपर हुआ था 23 को, पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन आए थे उस हिसाब से मैंने मतलब उसको पढ़ा था कि भाई इस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने पेपर में भी जाहिर सी बात है ऐसे ही आएंगे। तो पॉलिटिव के मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया कि भाई इस तरीके के आ रहे हैं, तो अपने वाले में भी ऐसी संभावना बनती है कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो मेरे को थोड़ा सा और डीप जाकर के पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो मैंने अनुच्छेद वगैरह ऐसे छोड़ दिए थे, मतलब पॉइंटों में जाकर के वो होते हैं, वो मैंने और अच्छे से उनको पढ़ा। जो मेरा सुप्रीम कोर्ट वगैरह था उसके जो जितने भी अनुच्छेद हैं उनको दोबारा अच्छे से पढ़ा, राष्ट्रपति वालों को अच्छे से पढ़ा, प्रधानमंत्री वाले अनुच्छेद को अच्छे से याद किया। तो इस तरीके से मैंने पढ़ा, तब जा कर के मतलब उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि क्या आता है क्या नहीं आता है, कितना पढ़ा हुआ है कितना नहीं पढ़ा हुआ, बस जितना टाइम बचा है उसको मैं अभी फ़िलहाल कितनी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ उस चीज़ के ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो भाई 20 दिन भी अगर आपके पास है तो मेरे को तो लगता है 20 दिन बहुत होते हैं। मतलब कितने ही होते हैं 20 दिन में, कितने घंटे होते हैं, एक बार काउंट करो 20 दिन के घंटे, बहुत ज़्यादा टाइम होता है 20 दिन। और 20 दिन में आप खूब सारा पढ़ सकते हो, मतलब कि खूब ही सारा पढ़ सकते हो। और लास्ट टाइम में तो इतना दिमाग काम करता है, आपको चीज़ें भी याद होंगी और आप ज़्यादा टाइम में पढ़ पाओगे। मतलब पहले आपका दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी आप शर्त लगा लो आप ज़्यादा टाइम पढ़ पाओगे। मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है ना, हमारा फोकस कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ कि अभी मेरे को याद हो रहा है, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव मोड में रहता है कि जितना ज़्यादा मैं सीख सकूँ, जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे डाल सकूँ ना, जितना ज़्यादा मैं स्टोर कर सकूँ डेटा, मैं उतना ज़्यादा कर लेता हूँ। तो आपका माइंड बड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसका आप थोड़ा फ़ायदा उठाओ। और ये मत सोचो पीछे का गया पीछे, और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। मेरा यही कहना है कि रिवीजन अच्छे से करो। मतलब जो भी इस टाइम पे आपको लगे कि मेरा ये टॉपिक वीक है, इसका मैंने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है, तो उसके रिवीजन पे ध्यान दो। और अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगी, मतलब ये तो मेरी 15 तारीख के बाद की, 14-15 तारीख के बाद की मेरी स्ट्रेटजी थी। उससे पहले मतलब जून जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मैंने किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब हमारे 2 पेपर हैं, तो मैं ये करती थी कि या तो मैं सुबह के टाइम में सब्जेक्ट को देती थी और शाम का जो टाइम होता था वो मैं जीके को देती थी। और उसमें भी ये नहीं कि मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही मैंने पढ़ना है। मैं ये करती थी कि मतलब जैसे 6 घंटे अगर मैं 5 या 6 घंटे सब्जेक्ट को दे रही हूँ तो 6 या 7 घंटे जो मेरे बचते हैं वो मैं दे रही हूँ जीके को। और जीके में 10 या 11 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 टॉपिक मैंने मतलब 6 सब्जेक्ट मैंने आज पढ़ लिए। ठीक है, 1-1 घंटा करके पढ़ती थी। 1 घंटा हिस्ट्री का, 1 घंटा पॉलिटी का, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, ऐसे कर करके आज अगर मैंने 6 पढ़ लिए हैं ये, तो 6 घंटे कल मैं जो सब्जेक्ट बच गए हैं जीके के वो पढ़ूंगी। फिर परसों का जो दिन होगा वो आज वाले जो 6 मैंने पढ़े हैं वो मैं परसों वाले दिन पढ़ूंगी। ऐसे मतलब ये मेरा था, आपका अलग भी हो सकता है। ठीक है, सेम सेम रखना जरूरी नहीं कि जो मैंने फॉलो किया वही आप लोग फॉलो करें। और जो भी हम टाइम टेबल बनाते हैं उसमें जैसे देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम जो फिक्स बनाते हैं उसी हिसाब से हम चल पड़ेंगे। बीच में दिक्कतें भी आती हैं। कई बार हम जो बनाते हैं उस हिसाब से पढ़ नहीं पाते हैं कि हमने 1 घंटे हिस्ट्री का बनाया तो हमको कई बार 1.5 घंटा भी लग जाता है। पॉलिटी का हमने 1 घंटे का बनाया है तो उसमें भी अपन को ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो टाइम ऐसे मतलब फ्लेक्सिबल होता रहता है। ये नहीं है कि 1 घंटे का बनाया तो उसी 1 घंटे में आपका हो जाएगा। उससे कम टाइम में भी वो हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम में भी हो सकता है। बट ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको आप ढंग से टाइम दो। जो टॉपिक आपने सोचा वो आप अच्छे से याद करके और फिर ही उसको छोड़ो। तो मैंने ऐसे करके 10-15 दिन तो मेरा स्टार्टिंग का जो था अराउंड 10 दिन, तो मैंने इस तरीके से और हर एक सब्जेक्ट को ऐसे करके टाइम दिया था। तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो कि भाई आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते। अभी तो चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे अभी रीट ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग वैल्यू है, अपनी मार्किंग है, नंबर है। तो छोड़ने में तो भाई पूरा प्रॉपर नुकसान ही है। तो जितना ज़्यादा आप कर सको उतना ज़्यादा आप उसको पढ़ो, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको उतना ज़्यादा रिवीजन करो। और साथ में अगर आपको एमसीक्यू की लग रही है ज़रूरत, एमसीक्यू निकालो। और मेरे को तो लगता है यूट्यूब से ज़्यादा बेस्ट कहीं पे कुछ है ही नहीं। मैंने तो पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चन किए थे, मैंने सारे मतलब यूट्यूब से ज़्यादा देखे थे। मतलब मैं टॉपिक पढ़ लेती थी पहले कि मेरा ये टॉपिक है, ये हो गया है, तो अभी मैं यूट्यूब पे जाऊँगी और फिर यूट्यूब पे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पीवाईक्यू वगैरह हैं वो सोल्व करती थी। तो आप 4-5 वीडियो देख लो उसके, एक टॉपिक पढ़ा और उसके 4-5 पीवाईक्यू के वीडियो देख लिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा। कुछ अगर नया हो तो वो अपनी नोट्स में ऐड कर लो कि भाई ओहो ये मेरे वाली थ्योरी में तो ये चीज़ नहीं है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ।
ऐसे करके मतलब और क्या होता है, आप आपका पेपर में मतलब आपके दिमाग का ही पूरा इस्तेमाल होता है, आपका खुद का ही योगदान रहने वाला है। दूसरा क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा इतना कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था कि भाई मैं डिस्कस करके पढ़ पाऊँ, या फिर मेरे को पता चले कि कौन कितना आगे निकल गया, कौन कितना पीछे रह गया, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मेरी तैयारी ऐसे मान सकते हो कि इसी रूम में बैठ करके यहीं पे पढ़ती थी मैं, ये वाली चेयर पे मैं पढ़ती थी, ये मेरी टेबल थी, यहाँ पे मेरी बुक्स लगी हुई रहती थी, वहाँ पे वो जो खिड़की है वहाँ पे मेरा कूलर चलता था, कूलर से हवा आती थी, और बस यहीं पे मतलब सेम यही वाली चेयर थी और यहीं पे मैंने पूरी पढ़ाई की है। कभी मैं बेड पे बैठ जाती थी, कभी चेयर पे बैठ जाती थी, बस 2 ही जगह थी। शाम को मैं छत पे जा करके पढ़ लेती थी, हाँ 3 जगह थी, सॉरी 3 हो गई। रूम में पढ़ती थी या फिर मैं छत पर जा करके पढ़ती थी। शाम को तो मेरा फिक्स था कि मैं छत के ऊपर ही पढ़ती थी। शाम को 6-7 बजे मैं छत पे चली जाती, और फिर कभी 10 भी बज जाते, 11 भी बज जाते, और छत पर पढ़ करके और फिर मैं नीचे आती थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टॉपिक मतलब ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप उसको कवर नहीं कर पाते, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इस हिसाब से, क्योंकि इस पेपर में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ करके नहीं पढ़ पाई थी, मतलब 5:30 या 6 बजे से पहले मैं कभी नहीं उठी, क्योंकि मैं रात को मतलब 10-11 बजे तक पढ़ती थी, और नींद भी ज़रूरी होती है। तो 10-11 बजे तक पढ़ करके फिर सो जाओ, फिर 6 बजे भी अगर आप उठ करके पढ़ते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 बजे दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती, फिर 10-11 बजे तक पढ़ाई चलती थी। उस मतलब मेरा तो यही था कि मैंने हाफ डे सब्जेक्ट को दे रखा था, मैं लास्ट टाइम को बता रही हूँ। उससे पहले तो मतलब अलग ही स्ट्रेटेजी चलती रहती है, 1-2 महीने तो समझ में नहीं आता जब तक सिलेबस कवर नहीं होता कि कौन सा क्या पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे तो कवर करने की ज़्यादा वो रहती है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर किया जाए। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, आपको जो चीज़ें सही लगती हैं वो करो। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मेरा तो होकर ही रहेगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, मेरा दिमाग सबसे तेज चलता है, और मेरे को नहीं है कि 20 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं। ये समझ लो कि आपके अंदर कोई सुपर पावर है और आप जो पढ़ रहे हो आपको याद हो रहा है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना उतना आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि नेगेटिव आप खुद सोच कर ये देखो, भले ही आप नेगेटिव रहो, भले ही आप पॉजिटिव रहो, ठीक है, नेगेटिव होना मतलब आपको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो फिर नेगेटिव रह करके क्या फ़ायदा। मतलब आप कितना भी बेकार सोच लो कि मेरी तैयारी नहीं है और मैंने नहीं पढ़ा, मैंने टाइम ख़राब कर दिया, उससे आपका क्या हो रहा, वो सोच करके तो आप अभी भी टाइम ख़राब कर रहे हो। तो एटलीस्ट ये सोच लो ना कि मेरे को आता है और मैं अभी थोड़ा जितना इम्प्रूव हो सकेगा मैं इम्प्रूव करूँगी अभी, और मैं और ज़्यादा रिविज़न करूँगी। तो इस टाइम पे अपने आप को पॉजिटिविटी का कैप्सूल दे करके रखो, अपने आप को सबसे ऊपर रखो कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही रहेगा, बाकी चाहे किसी का हो या ना हो, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं टॉपर हूँ, मेरे को सब कुछ आता है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो और पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। बीच में अगर कभी ये लगे कि भाई पढ़ा नहीं जा रहा, तो यूट्यूब के ऊपर आकर के किसी का आप वीडियो भी देख सकते हो, किसी की बातें सुन सकते हो। क्योंकि मैं भी करती थी ये काम कि मतलब मैं पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाती थी, तो जो मेरे जो जिनकी वीडियो सुनना, जिनकी बातें सुनना मेरे को अच्छा लगता है, उनके मैं वीडियोस वगैरह भी सुनती थी। एक मेरे को इंटरव्यू देखना अच्छा लगता है, जो जितने भी मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं वो जब अपनी बात रखते हैं, अपना इंटरव्यू बताते हैं, तो मैं उनकी बातें बड़ी सुनती थी और उससे मेरे को बड़ा हौसला मिलता था। तो आप लोग भी वो काम कर सकते हो। मतलब मैं सुनती थी तो मेरे को ये फील होता था कि भाई अगर ये लोग कर रहे हैं तो फिर अपन भी कर सकते हैं, अपने में क्या कमी है। अपने जैसे ये लोग हैं, इन्होंने पढ़ाई की वैसे अपन पढ़ रहे हैं, तो भाई इनका हो गया तो अपना भी हो जाएगा। तो उस चीज़ से एक हौसला सा मिलता था। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं कि आप जितने भी जो टॉपर्स हैं या फिर जो लोग हैं जो सही मतलब इंटरव्यू सुना करो, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर चीज़ें मतलब ऐसे फिल्टर वाली नहीं होती हैं। जो इंटरव्यू में लोग वही बताते हैं जो उन्होंने वास्तव में किया होता है, ठीक है। तो आप इंटरव्यू वगैरह देख सकते हो, वो बातें सुन सकते हो, उससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और ज़्यादा तो मतलब आपको ही खुद को ही अपने आप को इस टाइम पे थोड़ा सा संभालना होगा और कॉन्फिडेंस रखो, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। पैनिक मत करना, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, बस ये चीज़ है। मैंने तो इस चीज़ का ध्यान रखा कि मैं पैनिक ना करूँ, घबराऊँ नहीं, एकदम नॉर्मल होकर के पेपर देने जाऊँ। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखो, और जितना आपने तैयारी की है वो उसका जो फल है वो आपको मिल करके ही रहेगा। तो घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रिवीजन पे रिवीजन करते जाओ, 2 बार 3 बार 4 बार, 20 दिन में आप ये मेरा तो ये कहना कि आप 5 बार भी रिवीजन कर सकते हो। आपके अंदर हौसला होना चाहिए करने का। तो जितना टाइम है उसका बस यूज़ करो। एंड गुड लक सभी को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।